आदित्य, सोम्या, अक्षत और ईशाना यह चारों ही लोग कुसुम का जन्मदिन भूल जाते हैं, लेकिन मंगल को याद रहता है। मंगल आज ही के दिन कुसुम के लिए एक बढ़िया सा केक बनाती है और सरप्राइज भी तैयार रखती है। सोम्या देख पा रही थी कि उसकी आंखों के सामने से ही यह बुढ़िया यानी कुसुम धीरे धीरे करके मंगल के लिए सॉफ्ट साइड डेवलप कर रही है। इस और सोम्या प्रतिमा को प्रस्ताव देती है कि यह दोनों हाथ मिला लेते हैं और मंगल और कपिल की शादी करवा देते हैं, जिससे कि यह दोनों जो चाहते हैं वह इन दोनों को मिल जाएगा। कपिल को मंगल मिल जाएगी और सोम्या को मंगल से छुटकारा। लेकिन प्रतिमा कुछ ऐसा करती है जो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर उसने ऐसा क्या किया, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में हम अक्षत को देखते हैं, जिसको कि फ्री फायर की लत लग जाती है। वह स्कूल से आता है तो आईपैड पकड़ लेता है, सुबह उठता है तो आईपैड पकड़ लेता है, खाना खाते वक्त आईपैड और सोते वक्त भी आईपैड। ये सारी चीजें देखकर मंगल बार बार अक्षत से आईपैड छीनती है, लेकिन आईपैड छीनने के बाद अक्षत का व्यवहार पूरी तरीके से बदल जाता है। वो आग बबूला हो जाता है, अपनी ही माँ को मारने लगता है। इस और ईशाना ने भी अपनी माँ को पहले की तरह एक्सेप्ट नहीं किया है, वो अभी भी अपनी माँ सोम्या को मानती है। मंगल ईशाना को कई सारे गिफ्ट्स देती है जिससे कि ईशाना का मन बहल जाए, लेकिन ईशाना यह बात जानती है कि पिछले 6 महीने में उसकी माँ उससे एक बार भी मिलने के लिए नहीं आई। 6 महीने पहले जब इनको सबसे ज्यादा इनकी माँ की जरूरत थी, तभी इनकी माँ इन्हें छोड़कर चली गई। ईशाना ने यह बातें मंगल को कई बार कही है, लेकिन मंगल अपने बच्चों को जवाब देने की जगह प्यार से समझाती है, इस और अक्षत को तो दूसरी ओर ईशाना को। मंगल सीधे आदित्य के पास जाती है और आदित्य को कहती है कि आप सोम्या को समझा लेना, वो बार बार अक्षत को आईपैड दे रही है। इस नाजुक उम्र में बच्चों का स्क्रीन टाइम ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आप सोम्या को अपने बच्चों की माँ कहते हैं। आपको पता है माँ कौन होती है? माँ के ऊपर हजारों जिम्मेदारियां होती है। वह अपने बच्चों को सही सीख देती है, ना कि बच्चों को बिगाड़ देती है। और ईशाना की भी आज जो भी हालत है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सोम्या के कारण है। आदित्य को भी यहाँ पे रियलाइजेशन होता है कि मंगल जो कुछ भी कह रही है सही कह रही है, क्योंकि इतने साल से जब मंगल अपने बच्चों को पाल रही थी, तब ना ही अक्षत इतना चिड़चिड़ा था और ना ही ईशाना रोज रात को पार्टी के लिए घर से झूठ बोल के भाग जाती थी। इसलिए आदित्य सोम्या के पास आता है उससे बात करने के लिए, लेकिन सोम्या सारा ही इल्जाम आदित्य के ऊपर ढोल देती है। वो आदित्य को बार बार वो पैसे गिनाने लगती है जो कि उसने पिछले 6 महीने में बच्चों के ऊपर, आदित्य के ऊपर, अम्मा के ऊपर और इस घर की EMI, सारे ही पैसे उसके यहीं पर ही चले गए। आदित्य बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि एक और मंगल का प्रेशर, दूसरी ओर कपिल भटनागर और तीसरी ओर सोम्या, ये सभी लोग कहीं ना कहीं आदित्य को खाते जा रहे हैं। और इसी परेशानी में आदित्य भूल गया कि उसकी माँ यानी कुसुम का बर्थडे भी आ रहा है, और सोम्या को अपने अलावा किसी का बर्थडे याद नहीं रहता, लेकिन मंगल को सारी चीजें याद थी। इस ओर तो ईशाना और अक्षत भी अपनी दादी का जन्मदिन भूल गए होते हैं। अगर किसी को याद था तो वह थी सिर्फ और सिर्फ मंगल। कपिल तुरंत मंगल के घर पे आता है और मंगल को देखकर झूम उठता है। वो मंगल का हाथ पकड़ता है और उसे गोल गोल घुमाने लगता है, क्योंकि आज से पहले कपिल इतना ज्यादा खुश कभी भी नहीं था। कपिल की खुशी की वजह थी कि मंगल का स्टार्टअप पहले स्वाद को स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ कपिल और मंगल के ही चर्चे हो रहे हैं कि कैसे इन्होंने एक छोटे से स्टार्टअप को इतने बड़े स्टार्टअप में तब्दील कर दिया। इस बात से कपिल बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसकी लाइफ का भी एक बहुत कीमती अचीवमेंट है। इसलिए वो मंगल को लेकर डांस करने लगता है। और ये सारी चीजें आदित्य, सोम्या और कुसुम तीनों ही देख लेते हैं, और तीनों में से किसी को भी यह अच्छा नहीं लगता है सोम्या को छोड़कर, क्योंकि सोम्या चाहती है कि मंगल और कपिल एक साथ हो जाएं और उसे मंगल से छुटकारा मिले। इस वक्त तक प्रतिमा भी घर में आ जाती है। प्रतिमा के घर में आते ही मंगल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि ये पहली बार था जब प्रतिमा कुसुम के घर आई थी। कपिल अपनी माँ को बताता है कि इन्हें स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। जैसे उनके प्रतिमा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और मौका मिलते ही सोम्या अकेले में प्रतिमा से बात करती है और उसे बता देती है कि उसे सारी चीजें पता है कि आप कपिल और मंगल की शादी करवाना चाहते हैं। यह बात सुनकर प्रतिमा के पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि प्रतिमा फाइनल होने से पहले किसी को भी शादी के बारे में बताना नहीं चाहती थी, खासकर कुसुम को। प्रतिमा सोम्या से सीधे पूछती है कि तुम्हें चाहिए क्या? सोम्या कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ और सिर्फ यह चाहती हूँ कि मुझे मंगल से छुटकारा मिल जाए। यह बात आप भी अच्छे से जानती है और मैं भी, कि आदित्य मंगल को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। वो तो चाहता ही है कि मंगल इस घर से चली जाए। मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ और अम्मा भी ऐसी ही चाहती है, क्योंकि मंगल ने अम्मा के साथ भी अच्छा नहीं किया। हम सभी लोग चाहते हैं कि मंगल इस घर से चली जाए, और आप भी चाहते हो कि मंगल आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए आ जाए। तो हम दोनों हाथ मिला लेते हैं ना, आप उस साइड से कोशिश करना, मैं इस साइड से, और फिर हम कपिल और मंगल की शादी करा देंगे, जिससे कि आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा और मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। इसमें किसी का भी गलत नहीं होगा। मंगल को उसके बच्चे भी मिल जाएंगे और कपिल भी मिल जाएगा, और कपिल को मंगल मिल जाएगी। ये सभी के लिए विन विन सिचुएशन है। मैम बोलिए, क्या आप रेडी हैं मेरे साथ हाथ मिलाने के लिए? लेकिन इस वक्त तक प्रतिमा सोच में पड़ जाती है, वह कुछ कहती नहीं है। सो मैं समझ
समझ जाती है कि प्रतिमा को कुछ समय चाहिए सोचने का, इसलिए सौम्या कहती है कि कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं आपको मेरा नंबर दे देती हूँ, आपकी जब इच्छा हो तब आप मुझे कॉल करके आपका डिसीजन बता देना। इतना कहकर सौम्या वहाँ से चली जाती है। इस और हम मंगल को देखते हैं जो कि सीधे कुसुम के पास जाती है और एक मैगजीन बताती है। इस मैगजीन के ऊपर मंगल का फोटो छपा हुआ था। मंगल बताती है कि अम्मा, हमारा जो सपना था आज से कई महीनों पहले जब मैं स्टार्टअप सुल्तान में गई थी, वह सपना आज पूरा हो गया है। हमारा स्टार्टअप इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टअप कंसीडर हो गया है। देखिए माँ, अपना स्वाद भारत के चारों कोने में छा रहा है। 6 महीने बाद पहली बार कुसुम मंगल को बधाई देती है, लेकिन कुसुम साथ ही यह भी कहती है कि ये हमारा नहीं है, ये तुम्हारा स्टार्टअप है, इसलिए तुम्हें तुम्हारे स्टार्टअप की बधाई। कुसुम की बातों से साफ लग रहा था कि अभी भी उसके मन में मंगल को लेकर खटास है, इसलिए वो मंगल से अभी भी सही तरीके से बात नहीं कर रही है। लेकिन मंगल के अंदर एक उम्मीद थी कि कभी ना कभी तो उसकी अम्मा उसकी परेशानियों को समझेगी और उसे बेगुनाह कंसीडर कर लेगी, इसीलिए वो अपनी अम्मा के लिए निस्वार्थ भाव से काम करती रहती है। अगले दिन हम देखते हैं कि मंगल किचन में केक बना रही होती है। यह केक होता है उसकी अम्मा के लिए, यानी कुसुम के लिए, क्योंकि आज कुसुम का जन्मदिन है। लेकिन यह बात मंगल के अलावा और किसी को भी पता नहीं है। कपिल सुबह से ही अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और सौम्या अपना काम करने लगती है। किसी को भी दिन भर यह बात याद नहीं आती कि आज उसकी अम्मा का जन्मदिन है। और रात को जब मंगल केक के साथ अपनी अम्मा का जन्मदिन सेलिब्रेट करती है, तब आदित्य को याद आता है कि अरे हाँ, आज तो अम्मा का जन्मदिन है। और सौम्या भी कहती है कि लो, मंगल ने पहले ही कदम बढ़ा दिए हैं, अब ये बुढ़िया हमेशा मंगल का ही साथ देगी। आखिर में इसका जन्मदिन भूल कैसे गई? आदित्य का भी इस वक्त दिमाग एकदम खराब हो जाता है। आदित्य इन सारी चीजों का इल्जाम सौम्या पे लगाता है। वो कहता है कि जब मंगल मेरी वाइफ थी ना, या फिर मंगल जब इस घर में थी, तो मुझे हर साल अम्मा का बर्थडे याद दिलाती थी, और अभी जिम्मेदारी तुम्हारी है सौम्या, तुम एक एक करके सारी जिम्मेदारी से चूक कैसे जा रही हो? सौम्या कहती है कि मुझे इस घर में आए हुए समय ही कितना हुआ है, और तुम तो बचपन से तुम्हारी अम्मा को जानते हो ना, तुम तुम्हारी अम्मा का बर्थडे याद नहीं रख सकते। सौम्या धीरे धीरे करके टॉक्सिक होती जा रही थी, और आदित्य को भी रियलाइजेशन हो रहा था कि सौम्या अब पहले वाली सौम्या नहीं रही, और मंगल को खोने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरीके से पलट चुकी है। साथ ही कपिल जितना ज्यादा मंगल के क्लोज होता जा रहा है, उतनी ही ज्यादा आदित्य को जलन हो रही है। हालांकि आदित्य की जुबान पे ये बात नहीं आ रही, लेकिन अंदर ही अंदर और वह महसूस कर पा रहा है कि वो ना सिर्फ मंगल को खो रहा है, बल्कि अपनी खुशियों को भी खो रहा है। घर में अच्छे से धूमधाम से सेलिब्रेशन होता है, और उसके बाद जो कुसुम चाहती थी मंगल बिल्कुल वैसा ही करती है। कुसुम बहुत समय से चाहती थी कि उसके घर में माता रानी की नई मूर्ति आए, लेकिन सौम्या हर बार पैसों का रोग जमाते हुए और कुछ न कुछ बहाना बनाते हुए कुसुम को टाल देती थी। लेकिन मंगल के साथ ऐसा नहीं है। मंगल सारी चीजों से बढ़ के अपने परिवार की खुशियां समझती है। वो अपने परिवार को हमेशा सारी चीजों से आगे रखती है, यहाँ तक कि वह अपने स्टार्टअप, अपना स्वाद का काम भी वर्क फ्रॉम होम कर रही है, ताकि वह अपने बच्चों की देखभाल कर सके। और मंगल अपनी अम्मा के जन्मदिन पर माता रानी की मूर्ति लाती है और वहाँ पर भजन भी करती है। मंगल धीरे धीरे करके कुसुम को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। जो पहले वाली कुसुम थी, जो कि हर कदम पे मंगल का साथ देती थी, हर कदम पे मंगल का समर्थन करती थी, यहाँ तक कि जब मंगल से कुछ गलती भी हो जाती तो वह आदित्य से भी मंगल को बचाती थी। मंगल उस अम्मा को वापस पाना चाहती है। मंगल वही भरोसा अपनी अम्मा से वापस चाहती है। सौम्या की नजर बार बार अपने फोन पे थी, क्योंकि वह इंतजार कर रही थी कि कब प्रतिमा उसको फोन करे और उसका ऑफर एक्सेप्ट कर ले, लेकिन अभी भी प्रतिमा का फोन नहीं आ रहा था। इस और ईशाना और अक्षत के मन में भी मंगल को लेकर सॉफ्ट साइड डेवलप हो रही थी। सौम्या बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मंगल हमेशा हमेशा के लिए इसी घर में ठहर जाएगी, बिल्कुल पहले की तरह, और उसे हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सौम्या मन ही मन में कहती है कि अब तो आदित्य भी पहले जैसा नहीं रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आदित्य को हमेशा हमेशा के लिए खो दूं। इन सारी चीजों के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है। आखिर प्रतिमा और सौम्या हाथ मिला लेगी और मंगल और कपिल की शादी होने वाली है। आखिर पूरी कहानी क्या है, यही हम जानेंगे आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।